हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 4 से पहले रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले देखे थे। फॉर्मूले में हमने बताया था अगर इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है, तो मैं एक बार उसे जल्दी जल्दी फटाफट रिकैप करा देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। पहला फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन का अंडर रूट। ये था एच डी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे के सारे एच डी के फॉर्मूले थे। दूसरा फिर हमने इसी के अंदर पढ़ा था एक फॉर्मूला, कौन सा था, रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर है। देन आफ्टर एक लास्ट फॉर्मूला आया था हमारे पास, रूट के अंदर हमने एक्स को डी एक्स से रिप्लेस कर दिया था, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले थे। फिर हमने बताया था अगर इंडिविजुअल के बाद हमारे को अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस के फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि वो बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बस हमें ये याद होनी चाहिए, इसके साथ साथ बस हमें एफ मर्ज करना है। मतलब हमने एच डी के फॉर्मूले क्या बनाए थे, सिग्मा एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना है तो मैं वहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर। एंड द लास्ट वन बिकम्स, ये हो जाएगा रूट के अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस, सॉरी एफ भी आएगा यहाँ पे, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। बोला था यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे। रीज़न इज दैट अगर हमने डी एक्स निकालते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा है, डी एक्स निकालते समय अगर हमने ऐसा करा एक्स माइनस अज्यूमिन डिवाइड बाई आई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने यहाँ पे आई से डिवाइड नहीं करा तो हम फिर आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देन इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने सी वी देखा था। सी वी निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100। क्लियर है। सी वी के फॉर्मूले के बाद हमने क्या देखा था, हमने बोला था सी वी निकालते कब, में सी वी का यूज़ बताए थे। हमने बोला था जब हमें कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी निकालनी हो, किस किस चीज़ के लिए, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी। अगर हमें दो चीज़ें चेक करनी है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सी वी निकालते हैं। बताया था ना, जिसका सी वी कम होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, और जिसका सी वी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है। तो यहाँ तक हमने अब तक चैप्टर के अंदर देखा था। क्लियर है, बेसिक चीज़ों में इतना खत्म हो गया था। इसके बाद हमने वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। मैंने बीच का क्वेश्चन नंबर 22 था शायद, वो मैंने बीच में ड्रॉप करने के लिए बोला है, क्योंकि वो एच डी की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। वो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने किसी भी चीज़ की नहीं कराई हैं, ना अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन, किसी भी चीज़ की नहीं करी हैं। मे बी अगर मैं देखता हूँ इस चैप्टर के बाद अगर टाइम सुटेबल रहा तो मैं प्रॉपर्टीज साथ साथ करवा दूंगा इनकी, या फिर मैं उनके लिए अलग से छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी के ऊपर। ये जब भी आता है 9 मार्क्स के लिए आता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देख लो। क्लियर है। अब तक आई होप सो आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन करे होंगे, उसमें आपने एच डी निकालना सीख लिया होगा और मीन भी निकालना सीख लिया होगा। ये दो चीज़ें हम सीख चुके हैं अब तक। क्लियर। अगर आपने ये दो चीज़ें सीख ली हैं तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 25 में क्या बोला है, दो फैक्ट्री के बारे में आपको बता रहे हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी है। बोला इस फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, 100 है। फैक्ट्री बी में 200 है। एवरेज वेजेस पर एम्प्लॉय बता रहा है कितने, 120 और 200 है। और वेरिएंस दिए हुए हैं। वेरिएंस याद है ना, बस वेरिएंस क्या होता है, एच डी का स्क्वायर कर दो वेरिएंस बन जाता है। एच डी का स्क्वायर करना, वेरिएंस मिल जाएगा हमें। वेरिएंस दिए हुए हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, इन विच फैक्ट्री दिया ग्रेटर वेरिएशन। बोला किस फैक्ट्री के अंदर ग्रेटर वेरिएशन होगा। अब हमें पता है वेरिएशन या फिर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग सी वी फाइंड आउट करते हैं। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सी वी निकालना है। तो सी वी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच डी अपॉन में मीन। सारी चीज़ें दी हुई हैं इसलिए हम इजीली फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को देख लो। 24 के अंदर क्या कर रहा है आपको, 24 के अंदर ना डेटा दिया हुआ है। अब बोलते हैं ऐसे रमेश और सुरेश का डेटा है, वो बोल रहा है बताओ कौन सा बेटर रन स्कोरर है। तो मतलब जिसने ज़्यादा स्कोर करा होगा वो बेटर है, यानी जिसका एवरेज ज़्यादा हो। फिर नीचे क्या पूछा, कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो आप पहले क्या करना, रमेश का अलग मीन और एच डी निकाल देना, सुरेश का अलग मीन और एच डी निकाल देना, एंड दोनों को सॉल्व कर देना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 25 करेंगे, इसका 24 को मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने हमसे कंसिस्टेंसी पूछी है या फिर वेरिएबिलिटी पूछी है। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या निकालेंगे, सी वी फाइंड आउट करेंगे। सी वी कैसे निकलता है, सी वी निकालने का फॉर्मूला था, अगर सपोज करो सी वी ऑफ फैक्ट्री ए निकालना हो अभी मैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ए का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई फैक्ट्री ए का मीन, ठीक है, इंटू में 100। मतलब अगर मैं पुट करूँ वैल्यू, तो एच डी कितना है, क्वेश्चन में एच डी नहीं बताया लेकिन वेरियंस दिया हुआ है। हमें पता है वेरियंस का रूट कर दो एच डी बन जाता है। मतलब रूट के अंदर 16
डिवाइड बाई मीन कितना दिया हुआ है इसका, एवरेज यानी 120 इंटू 100। सॉल्व कर लो, रूट को सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 3.33। क्लियर है। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा सी वी ऑफ डेटा ए। ऐसे हम निकालेंगे सी वी ऑफ डेटा बी। तो सी वी ऑफ डेटा बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एच डी डिवाइड बाई डेटा बी का मीन इंटू 100। अब एच डी कितना है, वेरिएंस का रूट करना है हमें, मतलब 25 का रूट कर दो। क्लियर है। और एवरेज कितना है 200 है, इंटू 100। क्लियर है। कितना आ जाएगा, इसका रूट सॉल्व करोगे तो 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, ये 2.5% आ जाएगा। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज ग्रेटर वेरिएशन, मतलब किसमें ज़्यादा वेरिएशन है। तो जिसका सी वी ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल है, तो सी वी किसका ज़्यादा है, फैक्ट्री ए का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फैक्ट्री ए हैज़ ग्रेटर वेरिएशन। रीज़न भी लिख देना, बिकॉज सी वी ऑफ डेटा ए ग्रेटर है सी वी ऑफ डेटा बी। हाँ, तो ये निकल गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25। अब सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसके जैसा ये क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब हमें एवरेज भी निकालना पड़ेगा, वेरिएंस की जगह एच डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों डेटा का। क्लियर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं अभी के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमने देख लिया था पहले, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 10 वीक्स के सेशन दिए हुए हैं, उसमें बताया रमेश और सुरेश ने मार्क्स दिए हुए हैं कि इनके मार्क्स अलग अलग दिए हुए हैं। और फिर नीचे पूछ रहा है हु इज़ बेटर स्कोरर, बोला कौन सा बेटर स्कोरर है, तो जिसने मार्क्स ज़्यादा आए होंगे वो बेटर स्कोरर है। फिर नीचे क्या पूछ रहा है हमसे, हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, मतलब ऐसे 2 डेटा दे दिया, अब इनमें इनके बीच में कंपैरिजन करना है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों डेटा का मीन निकालेंगे और एच डी वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है 9 मार्क्स में, 2 बार आया हुआ है ये ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 24 को मैंने डेटा उतार लिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो रमेश की बात करते हैं, रमेश के डेटा दिए हुए हैं, रमेश का सब कुछ था यहाँ पे, सारे के सारे नंबर दे दिए। इसका सिग्मा एक्स कितना आ रहा है 610 आ रहा है। मैंने क्या करा, इसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद कितना आ रहा है, इसका आप मीन निकालेंगे तो ये 610 डिवाइड बाई जितने ऑब्जर्वेशन थे। हाँ, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 610 और डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो इसका मीन कितना आ गया 61। क्लियर है। ऐसे वाई डेटा के लिए निकालेंगे हम, तो वाई का मीन कितना आ जाएगा, वाई का मीन इजिकल्स टू वाई वाले का टोटल और डिवाइड बाई जितने ऑब्जर्वेशन थे, मतलब 71.5। तो मतलब किसका एवरेज ज़्यादा आ रहा है, सुरेश का एवरेज ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर कि सुरेश इज मोर या फिर सुरेश इज बेटर स्कोरर, इस टाइप से लिख देंगे, सुरेश इज बेटर स्कोरर। क्लियर है। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है कि इसमें से ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है, तो हम कंसिस्टेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले बताया था कंसिस्टेंसी के लिए निकालना क्या पड़ता है, एच डी अपॉन में मीन। तो एच डी के लिए क्या चाहिए हमें, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, जो सबसे पहले वाले फॉर्मूला है उससे। तो कैसे निकालेंगे हम, 58 में से माइनस करेंगे 61, कितना आ जाएगा माइनस का 3। 59 में 61 को माइनस करोगे तो ये माइनस का 2, फिर यहाँ पे माइनस का 1, ऐसे माइनस का 7, फिर यहाँ 4 आ जाएगा एंड इसमें से करेंगे तो 5, 9 और इसे घटा लो कितना आ जाएगा 14, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे माइनस का 9। क्लियर है। इस टाइप से नंबर्स आ गए। अब बोल रहा है इसके साथ अब इनके स्क्वायर निकाल दो। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये 4, 1, 49, 16, 25, 81, 14 का स्क्वायर कितना होता है आई थिंक 196, 196, 8 का कितना 64 और 9 का 81। अब इन सब का टोटल निकाल लो, मैं टोटल कर दूँ तो कितना आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टोटल करके कितना आएगा 9 + 4 + 1 + 49 + 16 + 25 + 81 + 196 + 64 + 81, ये आ रहा है 526। क्लियर है। ये क्या निकल गया हमारा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया। एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, इतना ही आ रहा है क्या ये। क्लियर। मैं वाई वाले डेटा के लिए निकालता हूँ। अब वाई का मीन कितना आया था 71.5। तो देखो अब इस वाले कॉलम का कोई यूज़ नहीं है फॉर्मूले में, तो या तो इसको मत ही बनाओ तब भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अगर बना लोगे तो आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है।
अदरवाइज ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे डायरेक्टली ये वाला कॉलम भी बन सकता है। मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमें क्या करना है, वाई का डेटा है, वाई में से वाई का मीन माइनस करना है 71.5। तो हम क्या करेंगे 87 माइनस 71.5 कितना आ जाएगा सॉल्व करके 15.5। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे लिखना है तो लिखो, वरना ये कॉलम बनाओ ही मत, ये आपकी मर्जी है। ये मैंने सिर्फ एक आध बार लिख के दिखाऊंगा, इसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। इसके जस्ट बाद क्या करो, मल्टीप्लाई का बटन, एंड ये साइड में देखो यहाँ पे ये m प्लस इजिकल्स टू का बटन आ रहा है, इसको प्रेस कर दो। कितना आ जाएगा 240.25। और कोई बटन नहीं दबाना। इसी तरीके से 89 माइनस 71.5 जो भी आ रहा था 17.5। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर करना है तो मल्टीप्लाई, और ये m प्लस इजिकल्स टू का बटन, ये 306.25। ऐसे 78 के लिए करोगे 78 माइनस 71.5, ठीक है 6.5 आ जाएगा, इंटू इजिकल्स टू करोगे कितना आ जाएगा 42.25। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 71 माइनस 71.5 इंटू इजिकल्स टू कितना आएगा 0.25। इस तरीके से मतलब सारे के सारे डेटा निकलते चले जाएंगे। 73 माइनस 71.5 मल्टीप्लाई एंड दिस 2.25, 84 माइनस 71.5 इंटू एंड इजिकल्स टू 156.25। ऐसे 65 के लिए निकालेंगे 65 माइनस 71.5 इंटू एंड एम प्लस इजिकल्स टू 42.25। 66 के लिए निकालोगे 66 माइनस 71.5 इंटू और एम प्लस इजिकल्स टू, थोड़ा टाइम लगेगा बट इजी है क्वेश्चन, मैनेजेबल है, फॉर्मूले बेस्ड है पूरा का पूरा, इंटू एम प्लस इजिकल्स टू 240.25। 46 माइनस 71.5 इंटू एंड एम प्लस इजिकल्स टू। अगर आपने मेरे प्रोसेस से सारा का सारा काम करा जैसे मैंने करके दिखाया है, मतलब हर किसी का स्क्वायर करने के बाद एम प्लस इजिकल्स टू का बटन प्रेस किया आपने, तो जब आपको लास्ट का इसका टोटल निकालना है तो उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल निकालने के लिए आप नॉर्मल MRC का बटन दबाओगे, इसका टोटल आ जाएगा 1710.5। क्लियर है। ये निकल गया वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। दैट्स इट। अब हमें क्या पूछा है हमने बोला हमें सबसे पहले इन दोनों का SD फाइंड आउट करना है। तो SD निकालना हमें आता है, कैसे निकालते हैं SD, वही छोटा सा तरीका फॉर्मूला है हमारे पास। सेकंड पार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे SD निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे SD ऑफ डेटा A, या फिर SD ऑफ रमेश जिसको हमने x से दिखाया था। x निकालोगे कितना आ जाएगा रूट के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया था हमारा, आप उसमें चेक करना, आपका 526 आया हुआ है, डिवाइड बाई 10 का रूट। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 52.6 का रूट, इसका रूट कर लेना कितना आ जाएगा 52.6 रूट आएगा इसका 7.2525, मतलब 7.25 छोड़ देना। क्लियर है। ऐसे SD निकालो, SD ऑफ डेटा y का जब SD निकालोगे रूट के अंदर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना आता है 71710.5 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 171.05। इसका रूट कर लो 171.05 का रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 पॉइंट, नीचे लिख देता हूँ 13.08 कर लेना इसको। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों डेटा का CV निकालना है, क्योंकि चेक कर रहे हैं ना कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम लोग CV निकालेंगे। सपोज करो मैं CV निकाला हूँ डेटा x का, तो CV निकालने का फॉर्मूला SD अपॉन में x का SD और उसका मीन इंटू 100। तो x का SD कितना आया था 7.25, उसका मीन कितना आया था, तो x का मीन था 61 इंटू 100। सॉल्व कर लो 7.25 डिवाइड बाई 61 इंटू 100 आ जाएगा 11.88%, 885%। क्लियर है। सिमिलरली CV ऑफ डेटा y निकालेंगे, तो y के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, y का SD रखना पड़ेगा, कितना आया था 13.08 डिवाइड बाई y का मीन कितना था 71.5 इंटू 100। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो 13.08 डिवाइड बाई 71.5 इंटू 100, ये आ रहा है 18.29%। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था उसके सेकंड पार्ट में हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो याद है कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं, जिसका CV कम वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है। तो हमने देखा दोनों में CV x का कम है y का ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या लिख दें कंक्लूजन में, x क्या था सुरेश, तो सुरेश इज मोर कंसिस्टेंट।
अब रीज़न भी देना पड़ेगा, क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज सी वी ऑफ रमेश यानी एक्स लेस देन है सी वी ऑफ सुरेश, नाम क्या कहते हैं, सॉरी एक्स रमेश है तो यहाँ पे होगा रमेश कंसिस्टेंट है। क्लियर है, रमेश ज़्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि एक्स का सी वी जो है कम है सी वी ऑफ वाई से। ख़त्म ये। क्लियर है, तो हमें ऐसे वाले क्वेश्चन देखते हैं 99 मार्क्स के फ्री के नंबर होते हैं, वो करना कुछ नहीं होता, जो बैक कैलकुलेशन करिए वही करनी होती है हमें। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए, इसके जैसे सिमिलर 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो खुद अटैम्प्ट हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।